बिहार की करते हैं, जहां बिहार के आरा में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथ हुई है। अचानक गोलियों की आवाज से क्यों मंगलवार सुबह थर्राया आरा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं नीतीश सरकार ने भी अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है, जिसका असर सोमवार सुबह पटना से सटे आरा में देखने को मिला, जहां गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। दरअसल गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड की जांच में लगी एसटीएफ की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि पटना में हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी भोजपुर में छिपे हैं, जिसके बाद एसटीएफ की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए भोजपुर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, तो हथियारों से लैस आरोपी बलवंत और रविरंजन ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ा। दोनों ही हथियारबंद आरोपी घायल हो गए। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कामयाबी है ये। अब तक हत्याकांड के 3 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आखिरी जानकारी मिलने तक एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को सदर अस्पताल के डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए किसी और अस्पताल में रेफर कर दिया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक दोनों ही आरोपी की हालत स्थिर बनी हुई है। एसटीएफ के लिए इन अपराधियों की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में घायल हुआ बलवंत ही इस हत्याकांड में शूटर और हत्याकांड के असली सूत्रधार शेरू सिंह के बीच की कड़ी था, और उसी ने तौसीफ समेत दूसरे शूटर्स को मर्डर के लिए हथियार मुहैया कराए थे। वहीं इस मामले में पुलिस के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। आपको बता दें, एसटीएफ की टीम ने अगर दोनों के अलावा तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने भी पुलिस के सामने कुछ ऐसे राज उगले हैं जो इस हत्याकांड के पर्दाफाश में अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। बहरहाल आखिरी सूचना मिलने तक अब एसटीएफ की टीम कुछ और आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिनकी गिरफ्तारी से चंदन मिश्रा हत्याकांड की सारी अनसुलझी गुत्थियां पूरी तरह से सुलझ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की करते हैं, जहां बिहार के आरा में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथ हुई है। अचानक गोलियों की आवाज से क्यों मंगलवार सुबह थर्राया आरा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं नीतीश सरकार ने भी अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है, जिसका असर सोमवार सुबह पटना से सटे आरा में देखने को मिला, जहां गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। दरअसल गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड की जांच में लगी एसटीएफ की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि पटना में हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी भोजपुर में छिपे हैं, जिसके बाद एसटीएफ की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए भोजपुर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, तो हथियारों से लैस आरोपी बलवंत और रविरंजन ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ा। दोनों ही हथियारबंद आरोपी घायल हो गए। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कामयाबी है ये। अब तक हत्याकांड के 3 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आखिरी जानकारी मिलने तक एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को सदर अस्पताल के डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए किसी और अस्पताल में रेफर कर दिया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक दोनों ही आरोपी की हालत स्थिर बनी हुई है। एसटीएफ के लिए इन अपराधियों की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में घायल हुआ बलवंत ही इस हत्याकांड में शूटर और हत्याकांड के असली सूत्रधार शेरू सिंह के बीच की कड़ी था, और उसी ने तौसीफ समेत दूसरे शूटर्स को मर्डर के लिए हथियार मुहैया कराए थे। वहीं इस मामले में पुलिस के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए।
आपको बता दें, एसटीएफ की टीम ने अगर दोनों के अलावा तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने भी पुलिस के सामने कुछ ऐसे राज उगले हैं जो इस हत्याकांड के पर्दाफाश में अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। बहरहाल आखिरी सूचना मिलने तक अब एसटीएफ की टीम कुछ और आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिनकी गिरफ्तारी से चंदन मिश्रा हत्याकांड की सारी अनसुलझी गुत्थियां पूरी तरह से सुलझ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की करते हैं, जहां बिहार के आरा में आज सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी मिल रही। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों के साथ हुई है। अचानक गोलियों की आवाज से क्यों मंगलवार सुबह थर्राया आरा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। राजधानी पटना में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद से ही बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं नीतीश सरकार ने भी अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है, जिसका असर सोमवार सुबह पटना से सटे आरा में देखने को मिला, जहां गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल आरोपियों को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। दरअसल गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड की जांच में लगी एसटीएफ की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि पटना में हुए गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी भोजपुर में छिपे हैं, जिसके बाद एसटीएफ की टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए भोजपुर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची, तो हथियारों से लैस आरोपी बलवंत और रवि रंजन ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ा। दोनों ही हथियारबंद आरोपी घायल हो गए। चंदन मिश्रा हत्याकांड में बड़ी कामयाबी है ये। अब तक हत्याकांड के 3 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। आखिरी जानकारी मिलने तक एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को सदर अस्पताल के डॉक्टर्स ने बेहतर इलाज के लिए किसी और अस्पताल में रेफर कर दिया है, लेकिन जानकारी के मुताबिक दोनों ही आरोपी की हालत स्थिर बनी हुई है। एसटीएफ के लिए इन अपराधियों की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में घायल हुआ बलवंत ही इस हत्याकांड में शूटर और हत्याकांड के असली सूत्रधार शेरू सिंह के बीच की कड़ी था, और उसी ने तौसीफ समेत दूसरे शूटर्स को मर्डर के लिए हथियार मुहैया कराए थे। वहीं इस मामले में पुलिस के लिए भी बड़ी खुशखबरी है कि मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। आपको बता दें, एसटीएफ की टीम ने अगर दोनों के अलावा तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अभिषेक ने भी पुलिस के सामने कुछ ऐसे राज उगले हैं जो इस हत्याकांड के पर्दाफाश में अहम कड़ी साबित हो सकती हैं। बहरहाल आखिरी सूचना मिलने तक अब एसटीएफ की टीम कुछ और आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जिनकी गिरफ्तारी से चंदन मिश्रा हत्याकांड की सारी अनसुलझी गुत्थियां पूरी तरह से सुलझ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।